जिन प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठन गई, बस की राजनीति हुई और कहा गया कि हम सबसे ज्यादा हितैषी हैं मजदूरों के, और ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई इन लोगों को मजदूरों की चिंता है या फिर ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? हम यहाँ पर इस वक्त बाराबंकी के जहांगीराबाद स्कूल में हैं, जहां पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर उन मजदूरों को रखा गया जो बाहर प्रवासी मजदूर आए और उनको यहाँ पर क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया गया है। यहाँ के हालात बताते हैं कि इससे बदतर कोई हालात हो ही नहीं सकते। यहाँ पर करीब 2 दर्जन मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए और उनको ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया। न खाने के लिए कोई पूछता है, न पीने के लिए कोई पूछता है, न डॉक्टर आता है, न तो कोई जांच होती है। यहाँ तक कि 14 दिन जिनका क्वारंटाइन पूरा हो गया, उनको वापस जाना है नहीं जाना है ये भी बताने को नहीं आता। हम इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि आखिरकार इनको तकलीफ क्या है। ये बताइए, कहाँ से आए आप? गुजरात, यहाँ गांधीधाम से। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ 10 दिन हो गए। कोई आया पूछने? कोई नहीं आया। क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी गई है? कुछ सुविधा नहीं मिला है हम लोग को। हमने फोन भी सूचना भी दिया था अपने ग्राम प्रधान के पास, लेकिन उन्होंने भी बोला कि सरकार के यहाँ से हमारे पास कोई सुविधा नहीं, इसलिए आपको कोई सुविधा नहीं दे सकते। सरकार हर जिसको क्वारंटाइन करती है उसके लिए पैसा देती है, खर्चा देती है। कुछ खाना पीना कुछ आता है? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर दीपक कुमार है। कहाँ से आए थे आप? सर हम गुजरात के गांधीधाम से आए थे। कितने दिन से हो यहाँ पे? यहाँ पे सर हम 10 दिन से हैं। कोई सुविधा दी गई यहाँ पे? कोई सुविधा सर नहीं दी गई है। यहाँ पे इतनी गंदगी है स्कूल के अंदर कमरे में, और यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था कोई नहीं। हम लोग घर से खाना मंगवा के खाते हैं। रात में जैसे अंधेरे में खाते हैं सर, तो कीड़े उड़े फोन का टार्च बार के खाते हैं तो कीड़े उड़े खाने में पड़ते हैं। देख के खाना पड़ता है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सर। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राघवेंद्र साहनी। कहाँ से आए हैं आप? गोल से। अच्छा, कितने दिन से हैं? जी हमको 3 दिन हुआ है। कोई पूछने आया, कोई देखने आया? कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? कोई प्रधान, डॉक्टर कोई भी नहीं आया। क्या सुविधा देते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे रात में हम लोग सो जाते हैं, लेकिन दिन में इतना धूप गर्मी में पंखा बिजली कुछ भी नहीं है। क्यों, स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है? सर कनेक्शन था यहाँ पे, कनेक्शन काट दिया गया है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं इस टाइम पे सर। उसमें एक कनेक्शन था, उसमें हम लोग कहा भी, हम लोगों ने बोला भी कि मतलब उसका ताला खोल दीजिए, हम लोग उसी में रह जाएंगे। पर फिर भी उसका ताला नहीं खोला गया अभी तक, और उसके अंदर कनेक्शन भी था। तो जब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ कनेक्शन भी काट दिया गया है। डॉक्टर कोई जांच करने के लिए कोई नहीं आता है सर यहाँ। प्रधान गांव का कोई आता है? कोई नहीं आता है सर। तो खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना वाना सर घर से अपने अपने मंगाते हैं, सब लोग खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई अगर बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो, कैसे पता लगेगा? वो आशा बहू सर आती है, गांव से जानकारी करके चली जाती है। हाँ। उसके बाद यहाँ तक आती नहीं, घर से पता करती है, उसके बाद बोलती है कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करना। तो फोन करने पे आती है? कभी नहीं आती सर। फोन हम लोग करते नहीं है कि वो इसी कोई दिक्कत नहीं है, खाना अपने घर से मंगाते खाते हैं। अच्छा। बाकी और प्रधान को फोन करो, कोई नहीं सर। यहाँ ये तो खुले में एकदम बिल्कुल खेतों के बीच में है स्कूल। क्या यहाँ पर आप लोगों को रात में कोई सुरक्षा रहती? जानवर आते हैं क्या? यहाँ सर बहुत जानवर आते हैं। यहाँ सर ये जानवर, गाय भी आती हैं, भैंस भी आते हैं। लाइटिंग भी सुविधा सर पूरा सब कुछ खराब है। हम लोग को बाहर खेत में जाना पड़ता है। उसके बावजूद हम लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया हम लोगों के पास। टॉयलेट और पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ सर। टॉयलेट की पानी कुछ नहीं है सर। टॉयलेट पूरा गंदगी पड़ा हुआ है। यहाँ कोई सफाई नहीं है। केवल मतलब हम लोग को रख दिया गया है कि मतलब जाइए आप क्वारंटाइन सेंटर में रहिए, लेकिन यहाँ पे गंदगी के हिसाब जितना हम पहले स्वस्थ थे उससे ज्यादा हम बीमार हम लोग यहाँ हो जाएंगे धीरे धीरे। सर हमको 10 दिन हो गया है। क्या लगता है कि जो पहले जब आप यहाँ पर आए थे तो आपसे क्या बताया गया था, क्या सुविधा दी जाएगी? कुछ नहीं। जब आए थे तब क्या बताया था? उन्होंने कहा क्वारंटाइन 14 दिन स्कूल में अपने यहाँ क्षेत्र में जो है पूरा करो। हाँ। उसके बाद ही घर जाओ। तो जिसका 14 दिन पूरा हो जाता है उससे कैसे सरकार के लोग कैसे बात करते हैं? सर यहाँ ना कोई भेजता है, न यहाँ से कोई जाने के लिए कहता है। यहाँ हम लोग बताते हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन वाले थाने वाले हमें रोक के कह देते हैं आप गांव के बाहर स्कूल है उसमें जाके रहिए, 14 दिन के बाद आप घर चले जाइएगा, बस। तो कहीं कोई रिकॉर्ड बना हो, कहीं सिग्नेचर कराया गया हो, कहीं लिखा गया? कहीं कुछ नहीं। कोई देखने भी नहीं आता है। यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो अपने सहायता से जो कुछ कर सकता है तो कर सकता है। अगर उससे अपने सहायता से उसने अगर कुछ नहीं किया तो किसी की तबीयत यहाँ खराब हो गई तो वो समझ ली कि वो मर भी सकता है। क्या आपको लगता है ये यहाँ पे इतने बदतर हालत है कि जैसे पहले जितनी तकलीफ में थे उससे ज्यादा तकलीफ है कि आराम? उससे ज्यादा तकलीफ है सर। पहले से आपको कोई यहाँ आराम, ज्यादा सुविधा मिली हुई है? नहीं।
क्या लगता है कि जो मजदूरों पे ये राजनीति हुई, दो पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही थी कि हम बड़ा ध्यान रखते हैं, हम बड़ा ध्यान रखते हैं, उसकी असलियत क्या? अफवाह है ये सर, एक अफवाह है, ये सच में नहीं है। ये एक अफवाह बना के वायरल किया गया है। जब सर मिलता तो क्या हम यहाँ 15 दिन से हैं, 14 दिन से, क्या हमें आज तक कोई सूचना नहीं दी जा सकती थी? कोई सुविधा नहीं दी जा रही। तो ये वो मजदूर हैं जो अपनी जुबानी बता रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है। यहाँ खुले में इनको चिलचिलाती गर्मी के बीच बगैर बिजली के, बगैर पानी और खाने के रखा गया है। खाना अपने घर से मंगाए तो खाना खा सकते हैं, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाए। लेटने के लिए बिस्तर नहीं है, यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और तो और डॉक्टर भी पूछने नहीं आता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है, जिसको लाखों रुपए मिलते हैं इस बात के कि इन लोगों की सुविधा दी जाए, इन लोगों का डॉक्टरी परीक्षण किया जाए। यानी या तो उस पैसे में घोटाला हो रहा है, या फिर सरकार ने, प्रशासन ने मजदूरों की तरफ से पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। लेकिन एक बात तय है कि इन प्रवासी मजदूरों के जरिए अगर कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो उसे रोकना सरकार के बूते की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की सुविधा और जिस तरह का ख्याल इनका रखा जा रहा है वो इतना खतरनाक है कि इनके साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बाराबंकी।